अधूरी वसीयत। घर में उत्सव का माहौल था। सुरभि और अर्जुन की शादी की पहली सालगिरह थी, लेकिन इस खुशी के बीच एक साया मंडरा रहा था। अर्जुन की माँ, सुमित्रा देवी। शादी के बाद से ही सुमित्रा देवी और सुरभि के बीच ठनी रहती थी। छोटी छोटी बातों पर ताने, इशारे और कभी-कभी खुली नफरत। सुरभि ने कई बार समझने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा देवी उसे कभी दिल से अपनाने को तैयार ही नहीं हुई। एक दिन घर की पुरानी अलमारी की सफाई करते हुए सुरभि को एक धूल से भरा हुआ लिफाफा मिला। उसने उसे खोला तो उसके अंदर एक पुराना दस्तावेज था, दादाजी की वसीयत। वसीयत में लिखा था कि घर का मालिक अर्जुन नहीं, बल्कि उसकी पत्नी होगी। सुरभि का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन। सुरभि भागती हुई उसके पास गई। ये देखो। अर्जुन ने वसीयत पढ़ी और सन्न रह गया। ये कैसे हो सकता है? दादाजी ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। तभी सुमित्रा देवी पीछे से आईं। उन्होंने दस्तावेज को देखा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये नकली है। उनकी आवाज कांप रही थी। लेकिन अर्जुन ने गौर किया कि दस्तावेज पर दादाजी के हस्ताक्षर असली थे। सुरभि ने कहा, माँ, अगर यह नकली होता तो इसे छुपाने की जरूरत क्यों पड़ती? सुमित्रा देवी ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे बेटे का हक छिन जाएगा। तुम्हारी शादी के बाद ही मैंने इसे छुपा दिया था। अर्जुन को झटका लगा। माँ, आपने मुझसे यह सच क्यों छुपाया? सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मुझे लगा कि अगर घर की मालकिन सुरभि बन गई तो मैं इस घर में पराई हो जाऊंगी। जिस घर को मैंने इतने सालों तक संभाला, वहां मेरी कोई जगह नहीं बचेगी। सुरभि आगे बढ़ी और उनके हाथ थाम लिए। माँ, घर की मालकिन होना और घर की रानी होना दो अलग बातें हैं। अगर आप मुझे बेटी मानती तो ये डर कभी न होता। सुमित्रा देवी की आंखें खुल गईं। उन्होंने पहली बार सुरभि को गले लगाया। सीख। रिश्ते अधिकार से नहीं, विश्वास से चलते हैं। जब हम अपने ही अपनों को पराया समझने लगते हैं तो घर बिखर जाता है।